Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Respected participants, Assalamu alaikum. I'm sure that I'm audible and the screen is visible. In case yes, please write yes in the chat box so that we may proceed further accordingly. Okay, thank you so much. Okay, जी, हम ग्रामर में कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे और हम जो हैं वो आर्टिकल तक आ चुके थे। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हम जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। आर्टिकल क्या होता है, ये आर्टिकल, और क्यों ज़रूरी है ये आर्टिकल? आर्टिकल के बारे में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आर्टिकल को इससे पहले अभी तो हम इसको सेपरेटली जो है वो डील करते हैं और इसको पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, लेकिन लेटेस्ट ग्रामर के अंदर इसको ज़म कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है एडजेक्टिव के अंदर जो है। सो हम जो है जब अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो लेटेस्ट डेफिनेशन इसकी हमारे पास ये होगी कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, लाइक ए होता है, एन होता है और हमारे पास जो है वो द होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं जी? ये आर्टिकल कहलाते हैं। अब अगली बात ये है कि आर्टिकल जो हैं इनको कुछ और भी कहते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये भी था कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल वर्ड्स? तो जब हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स की बात करते हैं तो जो चीज़ स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है वो हमारे पास आर्टिकल होती है। तो अगर आपसे कहीं पे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स कौन-से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स को ही कहा जाता है। सो आर्टिकल के बारे में लंबी चौड़ी बहस करने से पहले आर्टिकल्स को कुछ समझ लेते हैं। आर्टिकल्स की डेफिनेटली कुछ काइंड्स भी होंगी, कुछ टाइप्स भी होंगी। कौन-कौन सी टाइप्स हो सकती हैं जी आर्टिकल्स की? कौन-कौन सी काइंड्स हो सकती हैं आर्टिकल्स की? आर्टिकल्स की 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास है जी इनडेफिनिट आर्टिकल। मुझे इनडेफिनिट आर्टिकल, सो ये क्या होते हैं जी? और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट, जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं सभी को पता है कि ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अच्छा जी, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा क्यों जाता है? इनको इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी डेफिनिट की किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर जब हम जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा करते हैं तो वो हम डेफिनेट करते हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे पास डेफिनेट होती है। इंडेफिनिट से मुराद ये किसी डेफिनेट पर्सन या थिंग की तरफ इशारा नहीं करते हैं। ठीक है? इनका काम जो है वो ये हमारे पास डिफाइन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को। इनका फंक्शन ये नहीं है कि ये डिफाइन करें किसी चीज़ को, बल्कि ये जनरलाइज़ जो हैं वो उनको करते हैं। जनरल जो हैं वो उनके बारे में बातें करते हैं, इसलिए ये हमारे पास जो हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। सो हमारे पास जो हैं वो इनको ये भी कहा जाता है कि ये वीक आर्टिकल्स हैं क्योंकि ये न्यूमरल्स यानी कि नंबरों की जो हैं, जिस तरह से हम कहते हैं बुक है, तो ये हमारे पास वीक न्यूमरल्स भी कहलाते हैं। ठीक है जी? सो किस्सा मुख्तसर ये है कि 2 आर्टिकल्स ए और एन जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी? इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हैं वो। ए आपको पता है कि कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, जैसे मैं ए बुक कहूँगा, अ वुमन कहूँगा, अ यूनिवर्सिटी कहूँगा, और एन जो है वो हमारे पास वॉल्स के साथ होते हैं। ठीक है? वॉल्स के साथ, या ऐसी साउंड जो वॉल की तरह की होती है। ठीक है? एन एग है, एन एनमी है, एन और है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये तो थी हमारे पास पहली टाइप। दूसरी हमारे पास है जी डेफिनिट आर्टिकल जो है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, डेफिनिट आर्टिकल का मतलब ये है क्योंकि ये किसी ऐसी चीज़ की तरफ, किसी ऐसे पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है जो कि स्पेसिफिक है। सो जब मैं ये बात लिखता हूँ द टीचर, इसका मतलब है मैं उनकी तरफ रेफ़र कर रहा हूँ जिन्हें मैं पहले जानता हूँ।
सो द टीचर का मतलब है अगर मैं किसी को पहले जानता हूं तो वो हमारे पास जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होगा। जो सम पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा करता है वो डेफिनेट आर्टिकल होगा। जो जनरलाइजेशन की बातें करता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा। सो ये हमारे पास है जी दो इनके अंदर जो है मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों काइंड्स के अंदर जो है। अब हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने मुझे बताना है कि इसके साथ ए लगेगा या एन लगेगा। अच्छा जी मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं लिखूं रेडियो, सिंपल सी बात करते हैं, ए लगेगा एन लगेगा? ए लगेगा। दैट्स ग्रेट। अगर मैं लिखता हूं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ ए लगेगा एन लगेगा? दैट्स ग्रेट। अच्छा जी एक चीज याद रखनी है कि ए जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, एन जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं वॉल से पहले, और द जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं तमाम साउंड से पहले। लेकिन जब आपको जो है वो किसी डेफिनेट पर्सनैलिटी की तरफ जो है वो बात करने की जरूरत पड़ती है। तो अब हम जो है वो इनके कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। नई स्क्रीन में ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे ही ऐड हो जाए मुझे बता दीजिएगा। ऑलराइट, ये हो चुकी है। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, करना कुछ यूं है, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर हम किस तरह से इसको फिल आउट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा मैंने किया है। डैश ऑन्स इज इनफ। आर्टिकल से फिल होगी, बताइएगा ए लगेगा एन लगेगा? दैट्स ग्रेट। जिन्होंने एन लिखा, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी अब मुझे बताइएगा। जी यहाँ पे क्या लगेगा? 100 cm make, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी अब आपने देखा एक चीज, पहला रूल इससे आपको समझ में आया। रूल नंबर वन आपको ये समझ में आया कि आप जो हैं ए को या एन को वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको किसी यूनिट को इंडिकेट करना होता है। सो जी यूजेज देख लीजिएगा। पहला, एन ऑन्स इज इनफ, 100 cm मेक आ मीटर। तो हमारे पास जब किसी यूनिट को इंडिकेट करना होता है ए और एन इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरे रूल को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सो Sissy thinks he is, जी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये आएगा अ। ठीक है, ओके। ही सीम्स टू बी अ, चलें ये तो मैंने खुद ही लिख दिया। ठीक है, ये करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। जी पार्टिसिपेंट्स, डैश डैनियल हैज कम टू जजमेंट। जी यहाँ पे हमारे पास जो है वो द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है, मूव ऑन करते हैं। रूल टू में बताना चाह रहा था, और रूल टू के लिए भी कुछ एग्जांपल्स पहले जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ही इज, जी पार्टिसिपेंट्स, ही इज डैश बिजनेसमैन। ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, ही इज इंजीनियर। जी रूल टू में देखेगा, ही इज
एन इंजीनियर। ये रूल 2 से कुछ कहानी समझ में आती है आपको? ये रूल 2 कुछ बताता है। रूल 2 आपको ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो अ और एन है हमारे पास, ये यूज होते हैं। पहले नंबर पे हमने सीखा था कि ये यूनिट के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरे नंबर पे आप ये सीख लीजिए कि ए और एन जो है वो इस्तेमाल होता है आपके पास एक प्रोफेशन को ज़ाहिर करने के लिए, एक ट्रेड को ज़ाहिर करने के लिए, एक क्लास को ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है? अब जी बताइएगा, ये थर्ड नंबर पे हम क्या ऐड करेंगे? ही इज़ डैश लॉयर, ही इज़ अ लॉयर। तो हमारे पास जो है हमें ये पता चला कि ये ए और एन जो हैं वो इस्तेमाल किस-किस के लिए होते हैं। एक तो हमारे पास ये ज़ाहिर करते हैं क्लास को, ट्रेड को, एक प्रोफेशन को। ये रूल 2 में हमने सीखा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद यूसेज इनके देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसको ज़रा फिल आउट करने की कोशिश कीजिएगा। हियर आर जी, हियर आर डैश ऑफ बनाना। हाँ, इसे परमानेंटली जो है वो डिसॉल्व करें, ये अ, टाइम एंड अगेन इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो परमानेंटली डिसॉल्व करें और चाय का एक कप भी भिजवा दें। अच्छा जी, ठीक है, आवाज़ जा रही है अब? ऑलराइट, अच्छा, चलें इसको देख लें, ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, आई एम रियली सॉरी, नेटवर्क की वजह से शायद और कुछ ऑटोमेटिकली उन्होंने बेहतर करने के लिए उसको स्विच बैक किया और कुछ सेकंड्स के लिए हम जो हैं वो ज़ूम ने हमें निकाल दिया। सर ने रूल 1 क्या बताया है? उस्ताद जी पैंती लगेंगे, ये क्या लिख रही हैं सादिया साहिबा आप? सिर्स हियर, अच्छा ये कुछ आई थिंक पर्सनल गुफ्तगू हो रही है चैट रूम में। चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब जो है वो हम बात कर रहे थे कि ई और एन कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। रूल 3 में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, काफ़ी सिंपल है, इस पे सीधा दोबारा बात करते हैं। पहले 2-3 मिनट ज़ाया हो गए हैं, तो ज़रा काम हमें काफ़ी वाइंड अप करना है। ए इज़ यूज़्ड हमारे पास कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सिर्फ़ जहाँ पे हमें जो है वो डज़न की बात करते हैं, हम जो है वो 100 की बात करते हैं, जहाँ पे हम जो हैं वो 1000 की बात करते हैं, जहाँ पे हम जो है वो मिलियन की बात करते हैं। ये रूल 3 है, ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम ये कहते हैं आई हैव डैश हेडेक, तो यहाँ पे क्या आएगा जी? हेडेक, आई हैव हेडेक, आई हैव अ हेडेक जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है? सो दैट्स ग्रेट। एक्चुअली ये हमारे पास जो हैं वो ए और एन जो हैं वो इनके इस्तेमालात हैं। अब कुछ चीज़ें समझाने की हैं आपको डेफ़िनेट आर्टिकल के हवाले से। द जो है वो आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? चीज़ें तो आपको पता है कि द को हम डेफ़िनेट आर्टिकल कहते हैं। अगर हम द इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो मैं बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स, जब हमारे लंग्स से जो हवा आती है, एयर आती है, उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो हमारे जो हवा है उसे किसी रुकावट से गुज़रना पड़ता है, वो हमारे पास कहलाती है कंसोनेंट जो हैं वो, उन्हें रुकावट का, और वॉल जो होते हैं जिन्हें किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता।
जब कंसोनेंट साउंड होगी तो तब जो है वो द की आवाज, द बॉय पढ़ेंगे, यानी कि जो अगर हम द बॉय लिखे है ना, तो हम इसको जो है वो द जिस तरह से, वैसे तो ये लिखना खैर जुर्म है, लेकिन DH है ना, द, ठीक है। तो लेकिन द की आवाज जो है वो होगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अगर हमारे पास जो है वो वॉल है, और वॉल साउंड से पहले जो है वो हमारे पास है जी लगा हुआ, वॉल साउंड से पहले द है, तो इसकी जो साउंड होगी वो हमारे पास द होगी, जिसे दी भी आप कहते हैं ना, लेकिन इसमें जो है वो ज्यादा फर्क आएगा, वो द है और ये दी होगी जो है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पर दी एग, ठीक है। अब आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया, कुछ लोग हर जगह द लगाते हैं, कुछ लोग हर जगह दी लगाते हैं, तो ये दो है ये दी है इसका पता चल गया, ठीक है। और अगर हमें किसी चीज पे जोर देना हो, अगर हमें किसी चीज पे स्ट्रेस देना हो, मिसाल के तौर पर हम जो हैं दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु मेट मी, तो दिस इज द मैन हु मेट मी। अब अगर मुझे किसी चीज पे जोर देना है, तो उसके लिए मैं ना द कहूंगा ना दी कहूंगा, बल्कि उसके लिए मैं दी कहूंगा, ठीक है। थोड़ा सटफेस्ट है, उसका तलफ़ुज़ जो है वो DHWD होगा, ठीक है। द दी डी, द डी डी, द डी डी। तो ये है जी हमारे पास तीनों के अंदर फर्क है। तो ये इसलिए कि कभी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी जरूरत है वो पड़ती रहती है। सो जी, हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल का हमें पता चल गया। सो जी, फर्स्ट टाइम आई नो द डिफरेंस बिटवीन द दी दी। दैट इज द रीजन कि ये डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट था, आपको पता चल गया। तो आई एम श्योर अब आप कहीं कभी नहीं भूलेंगे। कितने लोगों के लिए ये नया था, ये जो दो दी जो है वो कितने लोगों के लिए नया था? अच्छा, चलें, दैट्स ग्रेट कि आप सबके लिए नई चीजें भी पता चल गई। अच्छा जी, अब जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने अब इनके यूजेज को देखना है कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। अच्छा, एक चीज, पहली चीज, रोज़े रोशन की तरह आया है वो समझ के रखिएगा। सोनी धरती पंजाब मेरी। सो जहाँ पे कंट्रीज का नाम आ जाएगा, जहाँ पे प्रोविंसेस का नाम आ जाएगा, ठीक है। सो वहां पे हमारे पास जो है वो द यूज होगा, ठीक है। हमारे पास जो है वो जिस तरह से द पंजाब है, द यमन है, ठीक है, जिस तरह से द फिलीपींस है, द USA है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो द को हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रीज या प्रोविंसेस के नाम से पहले, ये रूल 1 है। अब रूल 2 की तरफ चलते हैं। द जो है वो यूज होता है उन तमाम नाउन से पहले जो कि यहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया में एक ही हैं। जरा गहरी बात कह दी मैंने, समझने की कोशिश कीजिएगा। द इस्तेमाल होता है कहाँ पे? बिफोर nouns which only one। अब वो क्या है जी? अब देखिए, जिस तरह से द अर्थ है, एक ही है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। द मून, एक ही मून है, बजाय इसके कि वो कुछ जमीन वालों ने एक दूसरे को कह कह के सूरज चांद सितारे बना लिए हुए हैं, वो वाले मून नहीं, ये असल वाले जो इजराम फल्की के हैं, जो मिल्की वे गैलेक्सी में पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा मून है लूना, जमीन का, ये वो वाला मून है, ठीक है। द सन जो है वो हमारे पास है, द स्काई जो है। अभी मैं प्रॉपर की बात नहीं कर रहा, मैंने प्रॉपर नाउन की बात नहीं की, ये नासरा, अभी मैंने सिर्फ बात की है वो वाले नाउन जो कि एक ही हैं, ठीक है। हमारे पास जो है द नॉर्थ पोल से, और हमारे पास है, हमारे पास है वो। दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि जब जो है वो एक नाउन, ध्यान से सुनिएगा, जब जो है एक नाउन जो कि सेकंड टाइम मेंशन किया जाता है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में बात, वैसे आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, मैंने लिखा
I saw a policeman. I saw a policeman. The policeman was very disturbed. अब अगर आपने गौर किया हो, before a noun which becomes definite as a result of being mentioned second time, जब हमने किसी नाउन को सेकंड टाइम मेंशन किया तो यहाँ पे ये जो नाउन है मुझे बताइएगा, यहाँ पे ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? आई सॉ ए पुलिसमैन, यहाँ पे मुझे बताइएगा डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? यहाँ पे क्या ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? और जब मैंने इसको यहाँ पे किया, सेकंड टाइम मेंशन किया, तो तब ये नाउन हमारे पास डेफिनेट बन गया। ठीक है, तो फिर वहां पे ये आएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे इसका जो यूज है वो जरा देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे इसका इस्तेमाल ये है कि आपने इसको जो है वो सिंगुलर नाउन से पहले यूज करना है जब आपने किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो। क्लास से रिप्रेजेंट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर जब मैंने ये कहा द डॉग इज फेथफुल एनिमल, क्या मैंने सही कहा वैसे? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब मुझे बताइएगा कि इसमें क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? लाइन, द लाइन इज अ नोबल पीस। आप सब तो बड़े ज़हीन हो गए हैं माशाल्लाह। पांचवा रूल भी फिर सीखने की कोशिश कीजिएगा। पांचवें नंबर पर एडजेक्टिव से पहले, जब एडजेक्टिव से पहले आपने द लगाया तो उसने अब क्या किया? अब वो क्लास ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर मैं पुअर लगा रहा हूं तो मैंने गरीब की बात की, लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ जो है वो द पुअर लगाया, मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी गरीबों की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने जो है वो रिच की बात की तो मैंने क्या किया? इससे पहले जो है वो मैंने क्या लगा दिया? द लगा दिया, तो हमारे पास जो है वो द रिच हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि ब्रेव से अगर मुझे जो है वो बनाना होगा तो क्या ए ब्रेव लगाऊंगा, एन ब्रेव लगाऊंगा, या कुछ और लगाऊंगा? जी, ग्रेजुएट गरीबों। इकबाल ने कहा था ना, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काके उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज यकीन से, कुन शक फरमा वाया को शाही से लुढ़ा दो, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कहन तुमको नजर आए मिटा दो, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोजे, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, क्यों खालिक मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो, हक राह बसजूदे सनमारे बतूफे, बेहतर है चरागे हर मोदीर बुझा दो, मैं नाखुश हो हूँ मरणों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो, तहजीब नुए कारागरी शीशा गराए, आदाब जनू शायर मशरिक को सिखा दो। सो गरीब लोगों से एक बड़ी उनकी अच्छी जो है वो कंट्रीब्यूशन थी। सो आई थॉट कि आपके साथ जो है वो ये शेयर कर लें। इकबाल को वैसे पढ़ा करें, ये बड़ा अच्छा जो है वो लिखते हैं। सो जी, आर्टिकल के बारे में हमने काफ़ी चीज़ों को समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स मैंने देखे। अब जी आगे चलते हैं, रूल्स कुछ मज़ीद समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा करेंगे। अब पीएमएस का रिज़ल्ट आया, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने आज अपनी डीएमसीज़ शेयर की और माशाल्लाह से जो है रूल 4 और 5 का डिफरेंस बता दें। 4 में डिफरेंस ये है कि जब आपने एडजेक्टिव से पहले द लगाएँगे तो वो पूरी क्लास बन जाएगी, ठीक है? और जो हमारे पास रूल 4 और 5 का डिफरेंस जो है वो, अच्छा 3 और 4 का जो उससे पहले था,
और द जो है वो रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी क्लास, ऑब्जेक्ट की भी वो हो सकती है ना, वो एडजेक्टिव की बात नहीं करते हैं, वो हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे थे सीरत। यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं कि सिंगुलर नाउन जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर उससे पहले द लगा देते हैं। ठीक है, ये तो हम, और रूल 4 में, सॉरी 5 में हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव है ये, पुअर, रिच, ब्रेव, ब्लाइंड जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव्स है ना, तो इनसे पहले दा लगाएंगे तो क्लास बन जाती है। ठीक है, सिंगुलर नाउन से पहले जब लगाते हैं तो वो भी हमारे पास जो है वो क्लास ऑफ क्लास बन जाती है, किसी की भी, कोई एनिमल की भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, आई थिंक करीब करीब हैं दोनों वैसे सीरत। एक में जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं और एक में हमारे पास नाउन है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर जो है। नंबर 5, अ सॉर्ट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ये आसान है, आप सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है वो आपने इस्तेमाल करना होता है द जो है वो। जिस तरह से ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, आसान है। अच्छा जी, कंपैरेटिव डिग्री जो है ना एडजेक्टिव की, उससे पहले भी बाज़ औक़ात जो हैं हम लोग इसको द का यूज करते हैं। समटाइम्स we use it for the comparative degree of adjectives। अब इसकी क्या है, sometimes है ना, the higher you go, the higher you go, the cooler it is। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो छठा रूल है। 7 रूल नंबर जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये है कि जो हम जब कह रहे होते हैं उर्दू में ना, पहले मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको जो है। मैंने अभी ये कहा कि कंपैरेटिव के अंदर सम टाइम्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो कंपैरेटिव के अंदर ये जो सम टाइम्स है ये कब है? ये इसी पे बात करने लगा हूँ कि मैंने ये कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जो है वो हम सम टाइम्स जो है वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जो है वो द इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि ये द इस्तेमाल किया ये सम टाइम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यूज करना है या नहीं करना? इसी को समझते हैं। अच्छा, उर्दू में ना एक सेंटेंस होता है, इतना जितना। अब ये इतना जितना क्या है? ये क्या नया फसाद पैदा हो गया, हमें पहले ही समझ नहीं आ रही, तो ये क्या है? अच्छा देखें, आसान करते हैं। जितना ऊपर जाओगे उतनी सर्दी होगी, जितना इतना, जितना ज्यादा होगा उतनी खुशी ज्यादा होगी। ठीक है, अब वहां पे जहां पे इतना जितना का कॉन्सेप्ट हो, द हायर यू गो द कूलर इट इज, वहां पे द लगेगा। अब समझ में आया? ठीक है, द मोर द मेरियर, जितना ज्यादा होगा उतनी खुशी होगी। ठीक है, अब क्लियर है सादिया, आपको समझ में आया ये जो है कि ये क्या था, कहाँ पे होगा? जहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना उर्दू का कि इतना जितना, जितना होगा ऊपर जाओगे उतनी सर्दी होगी, जितना रोगे उतना पछताओगे, तो ये हमारे पास है वो होगा। ठीक है, अच्छा जी, आ, अब जो है वो एक और जो है वो चीज देखिएगा कि हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, और भी इसके काफी इस्तेमाल है, लेकिन वो जो हमारे पास जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अगर हम जो है वो नंबर 7 पे समझते हैं, किसी एडजेक्टिव से कबल हम द लगा देते हैं, तो ये तो मैंने पहले भी बताया है कि वो जमा बन जाता है। ठीक है, वो जमा बन जाता है। जिस तरह से अगर मैं लिखूंगा ऑल द बॉयज, मुझे लिखना पड़ेगा। जिस तरह से मैं लिखूंगा बोथ द सिस्टर्स, मुझे लिखना पड़ेगा। जिस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा द होल नाइट, मुझे जो है वो लिखना पड़ेगा। लेकिन जो बताइएगा कि जब मैं ये होल, ये जो मैंने नाइट लिखा, तो क्या मुझे द होल नाइट्स लिखना पड़ेगा या होल नाइट लिखूंगा? नाइट लिखना पड़ेगा। एक चीज आप और देखिएगा, और इसको आपने कभी नहीं भूलना है, और वो ये है कि ऑल के बाद हमेशा द आएगा। ये रूल समझ लीजिएगा। बोथ के बाद आएगा,
लेकिन होल से पहले आएगा। ठीक है, इसको जो है आपने कभी भी मिस नहीं करना है और इनको इसी पैटर्न के अंदर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। और आखिरी रूल जो है वो ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले आप इसको जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले, कोई शायद कह भी रहे थे यहीं पे, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी आप इनको इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉपर नाउन में क्या हो सकते हैं आपके पास, रिवर्स के नेम है। मैं दोबारा बता दूं, कंपैरेटिव वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वो आपको डायरेक्ट और आपसे पूछेगा। मिसाल के तौर पर द खैर मैंने लिख ही दिया, द इंडस जो है वो हमारे पास है, तो ये इंडस जो है इससे पहले दा है वो यहाँ पे नहीं लगाएगा। अब नाइल है, इससे पहले वो नहीं लगाएगा। ठीक है, सो ये है रूल। दोबारा बता दें आप फोन तो मुझे समझने में आसानी हो सके कि एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। माइक आपका मैंने ओपन किया है, तो अगर आप ओपन कर लें ये हमारे पास, मैंने इसमें आपसे ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश की है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो है इसमें है। ठीक है, जब हमने दोबारा इसको इस्तेमाल किया, क्या मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया मिस्टर रुकैया, ताकि हम यहाँ से आगे चल सकें? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका माइक ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है वो हैं। अब कुछ चीजें और हैं, जरा मैं क्विकली बताऊंगा, क्योंकि दा के यूजेस कुछ ज्यादा हैं, तो इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, द को जो है वो सिंगल माउंटेन्स के नाम से पहले जो है वो नहीं होता है। पहाड़ी जो सिंगल पहाड़ी जो है, सिंगल आइलैंड है, उनसे पहले नहीं पूछ करते हैं। माउंट एवरेस्ट है, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। माउंट अबू है, जो है वो सिसले है, जावा है, ये नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने इनसे पहले जो है वो नहीं पूछ करते हैं। ठीक है, नहीं लाइक द डॉग्स तो नहीं ना होगा फिर, लाइक हमारे पास जो है वो द डॉग होगा, ये द डॉग्स नहीं होगा ना सीधा। अब पहला रूल, अब इसमें जो है वो 9 नंबर पे मैंने बताया कि आप जो है वो माउंटेन्स जो हैं, जो हमारे पास पहाड़ी हैं, सिंगल माउंटेन, उसके नाम से पहले द यूज नहीं करते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, जो डेजर्ट्स हैं हमारे पास, क्या हम सहारा के नाम से पहले द जो है वो यूज करेंगे? सहारा से पहले यूज करेंगे? यस नो? हम्म हम्म ठीक है, सहारा से पहले हम करेंगे। ठीक है, डेजर्ट्स के नाम से पहले हम जो है वो करेंगे, इनको जो है वो नोट कर लीजिएगा। नंबर 11 पे देखिएगा, जब होली बुक्स की बात करेंगे, कुरान पाक है, बाइबल है, कुछ भी किताबें हैं, तो वहां पे हम जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द होली कुरान, द बाइबल, ठीक है, ये हम जो है वो इनसे करेंगे। रूल 11 इसके मतलब है। न्यूज़पेपर्स का नाम अगर आपको पेपर में कहीं पे आ जाता है, डॉन है, नेशन है, इनसे द पहले यूज करेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर से पहले करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, एयरलाइंस का नाम आ जाता है, ट्रेन्स का नाम आ जाता है, किसी बस की कंपनी का नाम आ जाता है, द यूज करेंगे। ठीक है, द कोहिस्तान, द बिलाल ट्रेवल्स, द तीज गाम, द अवामी एक्सप्रेस, द एमिरेटीज। ठीक है जी, तो ये हम इनसे जो है वो यूज करेंगे। नंबर 14 पे देखिएगा, हिस्टोरिकल इवेंट से पहले, लाइक वर्ल्ड वॉर 1, द वर्ल्ड वॉर 2, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी हम इनको करेंगे। नंबर 15 पे जो है हमारे पास है जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो हैं, जिस तरह से द नॉर्थ है, द साउथ है, इस इनसे पहले भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे। सो जी, प्रोफेशन इंडिकेट करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं।
मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं ही जॉइंड द बार, जब हम कहते हैं ही जॉइंड द चर्च, ही जॉइंड द स्कूल, सो द टीचिंग प्रोफेशन जो है इनसे पहले भी हम करते हैं। नंबर 17 पे ऑर्डिनल नंबर से पहले, ठीक है, इनसे पहले भी हम जो है वो द यूज करते हैं। सो हु इज द सेकंड बॉय, हु इज द फर्स्ट बॉय, हु इज द थर्ड बॉय, ठीक है, ये हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनल नंबर से पहले। और 18 नंबर पे लास्ट हमारे पास है जी, रोड्स के नामों से पहले इस्तेमाल करते हैं लेकिन गलियों के नामों से पहले इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। गली नहीं लिखी जा रही आज तो हमसे, ठीक है सचीज। रोड से पहले आप इस्तेमाल करते हो, जिस तरह से आप मरी के अंदर चले जाते हो, द माल रोड तो याद होगा सबको, ठीक है। लाहौर के अंदर जो है वो चले जाते हो, कुछ भी और रोड ले लीजिए, द आगा खान रोड